एकं नित्यं विमलयचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरूपं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को हमारा हार्दिक प्रणाम। आप सभी का इस रामायण के अनुसार आत्मज्ञान की चर्चा में इस नवे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। चर्चा चल रही थी कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यानी बताया जो जीव है वो क्या है कि ईश्वर का अंश है और उसके अमल अविनाशी होना, चेतन अमल और सहज सुख राशि है। तो ऐसी विशेषता उस अंश की यानी आत्मा की बताई गई है, जिसमें विभिन्न सिद्धांत के अनुसार ईश्वर अंश जीव ये समझने का प्रयास हमने 8वें एपिसोड में किया और अब हम समझ रहे हैं कि जीव जो है वो अविनाशी कैसे है। तो इस पर अब चर्चा चलेगी। जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर जैसा कि बताया गया है, ईश्वर और ब्रह्म में अवस्था भेद मात्र है, वस्तु भेद नहीं है। ब्रह्म की कोई अवस्था ना होने के कारण जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की अपेक्षा उसे तुरीय यानी चौथा कहते हैं। ईश्वर को चौथे यानी तुरीय अवस्था की संज्ञा दी गई है और उस अपेक्षा को छोड़कर उसे तुरीयातीत या केवल तुरीय कहते हैं। यथा तुरीयम एव केवलम, वही ब्रह्म सब जगत के प्रकाशक रूप अर्थात मायापति के रूप से देखे जाते हैं, ईश्वर कहलाते हैं। यथा जगत प्रकाश प्रकाशक। तो इस प्रकार ईश्वर की परिभाषा ये मानस पीयूष में दिया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जीव अविनाशी। तो जैसे बताया गया इसके पहले कि ईश्वर और जीव का संबंध, जिसमें बताया गया था कि चिंगारीवत अंश कहा गया। लेकिन हम देखते हैं जब चिंगारी अग्नि से निकलती है तो उसका नाश हो जाता है, पर जीव का नाश कभी नहीं होता। इसलिए आगे कह दिया कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यानी जो जीव है वो अविनाशी है। अविनाशी की अवस्था दो ही प्रकार से हो सकती है, या तो विभू हो अथवा अणु हो। तो यहाँ जीव को विभू यानी व्यापक कह नहीं सकते, क्योंकि उसे ईश्वर का अंश कहा जा चुका है, अतएव अणु ही मानना होगा। फिर बताया अमल अर्थात
कामादि मल रहित एक रस रहने वाला अर्थात सदरूप सत रूप कहा जाएगा। उससे भी अणु स्वरूप ही मानना है। अतः जीवात्मा अणु परिमाण ही है। यथा एसो अणु आत्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणा पंचधा सम्निवेश। अर्थात जिसमें पंचविध प्राण प्रविष्ट हैं, ये अणु परिमाण आत्मा सावधानी से जानने योग्य है। बाला अग्रसत भागस्य सतधा कल्पतस्य च भागो जीवा स विज्ञेया स च अनत्याय कल्पते नैव स्त्री न पुमानेश न चैवायं नपुंसका यतत् शरीर मादत्ते तेन तेन स युज्यते। अर्थात बाल के अग्रभाग के 100 भाग करें और उनके एक भाग के पुनः 100 भाग करने पर जितना वो एक भाग हो उतना ही परिमाण वाला वो जीव तत्व होता है और वो अनंत एवं असंख्य है। ये जीव ना तो स्त्री है, ना पुरुष है और ना नपुंसक है, किंतु जिस जिस शरीर को ग्रहण करता है उसी उसी में मिल जाता है। यथा अणुमात्रो आप्ययं जीवः स्वदेहं व्याप्य तिष्ठति यथा व्याप्य शरीराणि हरिचंदन बिंदुवत। अर्थात यह जीव अणु परिमाण होते हुए भी सब शरीर में व्याप्त होता है और जिस प्रकार मलय चंदन का एक बिंदु शरीर के एक देश में रहते हुए अपने धर्मभूत ज्ञान के द्वारा सर्वांग देह में व्याप्त हो जाता है। अब का जीव और अब आगे बताया अविनाशी यानी अविनाशी जीव का अणुत्व कहा। इस पर भी अणु स्वरूप जीवात्मा के प्रकृत परमाणुओं की तरह जड़ होने की शंका होती है, इसलिए आगे कहा चेतन, इसलिए चेतन भी कहा है, क्योंकि अणुत्वे सत चेतनत्वम जीवस्य लक्षणम। अर्थात अणु होते हुए चेतन होना जीव का लक्षण है। तो जीवात्मा स्वयं चिद्रूपा और स्वधर्मभूत ज्ञान का आश्रय भी है, इसी से ये चेतन कहा जाता है। जैसे अरे वा अयम आत्मा विज्ञान घन एव। श्री याज्ञवल्क्य जी श्री मैत्रेयी जी से कहते हैं, अरे मैत्रेय, ये आत्मा विज्ञान घन स्वरूप है। आत्मा की परिभाषा चल रही है, आत्मा की विशेषता चल रही है, उसी पर चर्चा है। तो ए ही दृष्टा अस्पृष्टा श्रोता घ्राता रसयिता मंता बोधा कर्ता विज्ञान आत्मा पुरुषा सा परे अक्षर आत्मन सम प्रतिष्ठते। अर्थात ये ही देखने वाला, यानी जब आत्मा शरीर में प्रविष्ट है तभी हम इंद्रिय के द्वारा देख सकते हैं, नेत्र इंद्रिय के द्वारा देख सकते हैं। स्पर्श करने वाला, जब आत्मा शरीर में है तो वो स्पर्श कर सकता है, स्पर्श करने का अनुभूति होगा। जब आत्मा शरीर में है तो सुनने वाला, यानी तभी हम सुन सकते हैं। जब आत्मा शरीर में है तभी हम सूंघ सकते हैं, यानी हम जो है
महक और गंध का अनुभव कर सकते हैं। और जब आत्मा शरीर में है तो चखने वाला, यानी हम चख करके स्वाद ले सकते हैं। और जब आत्मा शरीर में है तभी हम संकल्प करने वाले हैं। जब आत्मा शरीर में है तभी हम मन संकल्प करता है, यानी मन भी आत्मा के ही प्रकाश से प्रकाशित होता है। जानने वाला भी है, यानी मन ही बुद्धि को जीव ही, आत्मा ही बुद्धि को प्रकाशित करती है, तभी वो जानने वाला होता है। और जीव ही अहंकार को भी प्रकाशित करती है, तभी वो करने वाला होता है। और विज्ञान आत्मा, तो ये जीव पुरुष है, ये अविनाशी परमात्मा में स्थित है। तो इन दोनों प्रमाणों से जीव की ज्ञान स्वरूपता और ज्ञान आश्रय होने की ज्ञान गुणकता सिद्ध होती है। अविनाशी अर्थात जिस भांत ईश्वर सदरूप अविनाशी है, उसी भांत उसी तरीके से जीव भी अविनाशी है। सदरूप चेतन, फिर क्या बताया गया? अविनाशी ईश्वर, अंश जीव, अविनाशी चेतन, अमल। अब चेतन की बारी आई तो चेतन अर्थात जड़ से संबंध होने पर भी प्रज्ञान घन है, यथा निज सहज अनुभव स्वरूप। अब आगे बताया गया अमल, यानी निर्मल कहने से दिखलाया कि अभी तक सुसुप्ति तक जीव ममता रूपी मल से रहित है। गोस्वामी जी ने ममता को मल माना है, यथा ममता मल जर जाए। अब आगे बताया सहज सुख राशि, अर्थात कारण शरीर अभिमानी होने पर भी आनंद भोगता है। इसी से कारण शरीर को आनंदमय कोश कहते हैं। इसकी अवस्था सुसुप्ति है, अतः अब सुख सोवत सोच नहीं। तो सब मिला करके हुआ चेतन अमल सहज सुख राशि, यानी चेतन से चित्त रूप, अमल से सतरूप, सुख राशि से आनंद रूप, अर्थात सच्चिदानंद रूप जनाया। जैसे गंगा सरयू का जल घट में भर लिया जाए तो भी वो गंगा सरयू जल ही कहलाता है। तो ये ही सतचित आनंद तीनों लक्षण 6 प्रकार से कहे गए हैं। यथा तृतीय पदेन मकारेण ज्ञान आनंद स्वरूपो ज्ञानांद गुण को अणु परिमाणो देहादि विलक्षणा स्वयं प्रकाशो नित्य रूपो जीवा प्रतिपाद्यते। इन 6 में ज्ञानांद स्वरूपता से देहादि विलक्षणता रहती है, क्योंकि ये बोध रहता है कि मैं तो ज्ञानानंद स्वरूप हूं, इत मलिन दुखमय एवं हे शरीर कैसे हूं। इस ज्ञान में इसमें देहाभिमानियों के प्रतिकूल आत्मलक्षण रहते हैं। ये इस प्रकार सहज सुख राशि में आती है। ज्ञानांद गुणक होने से स्वयं प्रकाश रहता है कि मैं स्वरूप से ही ज्ञान का आश्रय अर्थात ज्ञान गुणक हूं। मेरा ज्ञान रूप प्रकाश बुद्धि एवं ज्ञानेन्द्रिय आदि की क्रिया से नहीं है, मैं स्वयं प्रकाश रूप हूं। जीवात्मा अपने अपने धर्मभूत ज्ञान के प्रकाश से शरीर के एक देश में रहते हुए भी समग्र इंद्रिय अंतःकरण को चैतन्य रहता है। जैसे यथा प्रकाशायत एकः
कृतस आसनम लोकम इमं रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्नम प्रकाशयति भारत। तो पुनः अणु परिमाण होने से नित्य रूप है, ये अविनाशी के अर्थ में है, यानी ये अविनाशी है। जीव की नित्य रूपता को श्रुति भी कहती है, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम यो विद्धात कामान। तो इस प्रकार चेतन से चित्त, अमल से सत और सहज सुख राशि से निजानंद निधि का गुण मिलता है। तो इसलिए इसे ईश्वर का अंश कहा गया। तो ईश्वर का अंश होने का मतलब है कि ईश्वर में जितने गुण हैं वो पूरे आत्मा में हैं। ईश्वर अविनाशी है तो आत्मा अविनाशी है। ईश्वर चैतन्य है जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड चैतन्य है, तो आत्मा भी चेतन है। ईश्वर की परिभाषा दी गई कि ईश्वर अमल है, मल रहित है, तो उसका अंश होने के कारण आत्मा भी अमल है। ईश्वर अपने आप में आनंद का घर है, आनंद का राशि है, आनंद का समुद्र है, तो उसी का अंशी होने के कारण जीव भी आनंद राशि है। तो आत्मज्ञान के अंतर्गत ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि में आत्मा का परिचय दिया गया। तो आगे हम समझेंगे अगले एपिसोड में। इस आत्मज्ञान को आगे बढ़ाते हुए विचार करेंगे कि ऐसी सुख राशि जो आत्मा है, ऐसी चेतन अमल सहज सुख राशि जो आत्मा है, अविनाशी जो आत्मा है, उसका वर्णन क्या हुई, क्या गोस्वामी जी काकभुसुंडी जी के माध्यम से बतलाना चाह रहे हैं कि सो माया बस भयो गोसाई बधो कीर मरकट की। तो इस पर विस्तृत चर्चा अगले एपिसोड में की जाएगी। तो हम केवल अभी तक इतना समझे कि आत्मा का वर्णन करना, सुनौ तात ये अकथ कहानी, समझत बने न जाए बखानी, कि आत्मा जो है इसका जो आत्मज्ञान है, यानी आत्मा को समझना, समझने के लिए है, अनुभव करने के लिए है, इसका वर्णन करना कठिन है। तो वर्णन करने में कैसे वर्णन करें, तो इस कठिनता की बात काकभुसुंडी जी करुण जी से कहते हैं। और ये सत्य है कि आत्मा अनुभव का विषय है, कहने सुनने का विषय
नहीं है, फिर भी इस एपिसोड के माध्यम से हमारा प्रयास है कि ये आपके अंदर एक प्रेरक के रूप में कार्य करेगा और आप अपनी आत्मा को जानने के लिए आप अग्रसित होंगे, आप बढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जब तक हम आप अपनी आत्मा को नहीं समझ पाएंगे तब तक हमारा कल्याण होना हो ही नहीं सकता। तो जब हम आत्मा के विषय में कुछ पढ़े रहेंगे, कुछ सुने रहेंगे, कुछ जाने रहेंगे, कुछ समझे रहेंगे, तो जब गुरु द्वारा, सतगुरु साहिब जी द्वारा जब आपको आत्मज्ञान के बारे में बताया जाएगा तब आप उसके अंश को पकड़ पाएंगे, आप उसको अडॉप्ट कर पाएंगे। यही हमारा प्रयास है कि आप इसको सुन करके अपने आत्मा के अंदर जाने का जो प्रयास करेंगे वो भी सतगुरु के माध्यम से ही हो पाएगा। क्योंकि बिन गुरु होए न ज्ञान, बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। ये तो एक प्रेरणा मात्र है, यह आपके अंदर प्रेरक का कार्य करेगा। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों में ये एपिसोड प्रेरकत्व का काम करेगा। आप इसे सीखेंगे, समझेंगे और आत्म तत्व को समझने का प्रयास करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को हमारा नमस्कार। अगला एपिसोड इसी आत्मज्ञान के बारे में चलेगा कि सो माया बस भयो गुसाई बंध्यो की जो मरकट की ना, इस पर चर्चा होगी। और ये चर्चा जो हो रही है ये मानस पीयूष के माध्यम से हो रही है। मानस पीयूष एक बहुत ही व्याख्यात्मक ग्रंथ है जिसमें विभिन्न संतों की व्याख्या दी गई है, उसके माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप इसे समझने का प्रयास करें कि समझत सुखद न जात बखानी। तो समझने में आसान है, आप समझने का प्रयास करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और आपसे आग्रह है कि कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और बहुत ज़रूरी है कि जो इस पे अभी नए हों, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे वीडियो जब निकलेंगे यूट्यूब पे डालेंगे तो आपके पास पहले से पहुंच जाएगा और आप उससे लाभान्वित होंगे और लोगों को शेयर करके लाभान्वित कराएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सबको हमारा नमस्कार, हार्दिक प्रणाम।